आगे और आपको बता दें, वेस्ट एशिया में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरानी नावों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच यूएई के फुजैरा पोर्ट पर हमले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध शुरू होता हुआ दिख रहा है? जी, अमेरिका ने जब से प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की है तब से पूरे वेस्ट एशिया क्षेत्र में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। और ये तनाव सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है, इस बार दोनों ही जो खेमे हैं उन्होंने अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उसे बढ़ा दिया गया है। दरअसल प्रोजेक्ट फ्रीडम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में को खोलने के लिए जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है। और अमेरिका का कहना है कि ताज़ा हमलों में उनके जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाचे और साथ ही सी हॉक, उन्होंने 6 ईरानी बोट्स को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान ने इस हमले से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका का कहना है कि ये जो बोट्स थे ये कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा थे, इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं एक दूसरी चीज जो कि जिस पे आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ रहे हैं वो है जो फुजेरा पोर्ट है, उस पर यूएई की फुजेरा पोर्ट पे जो ईरान का हमला है उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो बढ़ रहे हैं। इस हमले में 3 भारतीय जो हैं वहां पे घायल हो गए थे और भारत ने इसकी कड़ी भर्त्सना की है। भारत ने कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि किसी भी ये जो पूरा मामला है इसका समाधान सिर्फ संवाद और कूटनीति से ही हो सकता है। वहीं ईरान का कहना है कि इस तरह का कोई हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया है। उन्होंने इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया है, लेकिन ये तय है कि ये जो मुद्दा है फुजेरा पोर्ट पे हमले का, ये इस पूरे क्षेत्र को दोबारा से जो तनाव है उसमें डाल रहा है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे।